यस सर। सो अभी हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस जो है वो सारे के सारे मैं कवर करने वाली हूँ, सो डोंट वरी। आपको सिर्फ इस वीडियो के साथ बने रहना है, आप अपने सारे क्लियर कंसेप्ट को क्या करेंगे, ब्रशअप कर पाएंगे मेरे साथ, ट्रस्ट ऑन मी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टू थिंग्स आई वॉन्ट टू से दैट फर्स्ट वन इज़ the video which is relevant for the November 22 and onward, because it is a latest recording. All amendment I will cover under the lectures. Yes, first one. And second is, if you like it, please like and subscribe my channel. It's give me a motivations, so that okay. So start करते हैं। That is, एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, बिकॉज रिवीजन करवाना मुझे इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट जो है ना एक बार ब्रशअप हो जाने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत स्मूथ चलते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आपको उनके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस पर जाना है ना तो पहले ब्रशअप करना पड़ेगा। वी नीड टू ब्रशअप द first one is a concept, and after that we will handle the questions, and the time when we realize that we are doing the questions very easily, we are doing because of the concepts we brush up in a early manner. Yes, so that is सबसे पहले हम आते हैं, थोड़ा सा एक बार मुझे पेन चेंज करने दीजिए। यस, नेचर ऑफ सप्लाई में इन केस ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जहाँ पर क्या होता है, गुड्स होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है, वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सप्लायर की लोकेशन तो पता है, और हम जहाँ गुड्स भेज रहे हैं, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वो इंटर है, वो इंटर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सप्लायर राजस्थान में है, ठीक है, और जो सप्लाई हम कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, महाराष्ट्र कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ हमने गुड्स भेजा वो महाराष्ट्र है। तो राजस्थान से महाराष्ट्र गुड्स गया, हमें पता चल गया कि वो इंटर स्टेट है, वहाँ IGST लगने वाला है। उसी तरीके से सप्लायर जो है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में ही वो क्या कर रहा है, लोकेशन उसकी जो जहाँ पर वो लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई वो जयपुर कर रहा है। तो फिर हमें समझ में आता है कि इट इज़ इंटर स्टेट, और वहाँ पर CGST और SGST लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए क्या कि भाई IGST लगेगा, CG और SG लगेगा या UT लगेगा, उस कंसेप्ट के लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हैं, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर IGST में है। सबसे पहले जहाँ मैं आपको बोलूँ कि गुड्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, जहाँ क्या होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है, तो जहाँ पर गुड्स मूवमेंट होकर जाएंगे ना सप्लायर से, ये सप्लायर है मान लो, ये रिसिपिएंट है, जहाँ ये गुड्स जाएंगे ना वहाँ हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहाँ मूवमेंट क्या होता है, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब है जहाँ गुड्स खाली होगा। ठीक है, सेकेंड इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। यहाँ क्या कहना चाहता है सर, अगर कोई थर्ड पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, ये मॉडल होता है बिल टू शिप टू मॉडल, जहाँ पर ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, लेकिन डायरेक्शन कह रहा है ये। तो ऐसे में जब हम लोगों ने तो इससे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो ऐसे में हम लोग ये उस थर्ड पर्सन की डायरेक्शंस लेते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, उस थर्ड पर्सन का प्लेस, उस थर्ड पर्सन का प्लेस। पक्की बात है, यस सर। नेक्स्ट इज वेयर देयर इज नो पेमेंट नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जहाँ पर हमने डिलीवर कर दिया, देखो क्या होता है ना, ये आपकी शॉप है, अब आपकी शॉप पर अभी भले ही वो कहीं से भी आया हो, जैसे मान लो एक जम्मू कश्मीर से कोई बंदा आपकी शॉप पर आया, उसने आपसे मोबाइल ख़रीदा, तो आपने बस अपनी शॉप से उसे मोबाइल दे दिया ना, ख़त्म बात, जब आपने उसे डिलीवरी कर दी, जिस प्लेस पर कर दी। अगर कोई असेंबल होना है, कोई गुड्स क्या होना है, असेंबल या इंस्टॉल होना है, जस्ट फॉर एग्जांपल
ये मशीन है, ये असेंबल और इंस्टॉल होनी है। तो जनरली जहाँ ये असेंबल और इंस्टॉल होगी, ठीक है, डन डन। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपसे कहूँ कि गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड एज कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर, तो ये बोलता है वेयर द सच गुड्स आर ऑन बोर्ड ऑन कन्वेन। आपने एक बोट का तो क्या सुना ही होगा। पता है उस बोट के टिकट जो था वो 1 लाख रुपये था, 1 नाइट का। और पता है क्या था, वहाँ पर ही अंदर ही आपको फूड अवेलेबल था, ठीक है, ड्रिंक अवेलेबल था, सब कुछ था। अब अगर जहाँ से वो ऑन बोर्ड किया गया, जहाँ से वो ऑन बोर्ड किया गया, और आप ऐसे ट्रेन में भी कई बार देखते हो ना कुछ सामान बिकते हुए, तो जहाँ वो ऑन बोर्ड किया गया, जब वहाँ ऑन बोर्ड का मतलब होता है चढ़ाया गया, ठीक है, ठीक है। वेयर दी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, जब डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसमें डिटरमाइन करेंगे। इन केस ऑफ इंपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, ध्यान रखना अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो मैं एज ए इम्पोर्टर हूँ, इम्पोर्टर की लोकेशन एक्सपोर्टर है, तो भाई साहब उस बाहर वाले की लोकेशन वो आउटसाइड इंडिया की लोकेशन। और आपको भी पता है जब आउटसाइड इंडिया लोकेशन आ जाएगी, हम इंडिया में बैठे होंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग जीरो रेट लगाएंगे। हम इंडिया में बैठे हुए हैं, बाहर वाला हमें सर्विस दे रहा है, इंपोर्ट हो जाएगा आरसीएम में, हमको क्या पता टैक्स लायबिलिटी आ जाए, ठीक है। अब आते हैं सर्विसेज पर। कुछ सर्विसेज में सबसे पहले आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जैसे होटल है, बोट है, वेसल है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप जो है वो कहाँ गए, कुल्लू और मनाली घूमने गए, ठीक है, कुल्लू मनाली घूमने गए, आपने वहाँ होटल बुक करी। अब मेरी बात सुनो, होटल जहाँ आपने बुक करी तो लोकेशन ऑफ दी होटल, लोकेशन ऑफ दी होटल है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई, वही होगा ना, पक्की बात है। देखो ऐसे भी सोचो, यहाँ होटल पे रहना, वेसल्स में रहना, इन सब पर आपको कोई, इन सब में आपको कोई एग्जिबिशन नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि आपका कोई बिजनेस होटल में नहीं रह रहा उस तरीके से, या फिर आपका कोई बिजनेस होटल का नहीं है, तो यहाँ पर बस जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। सेकेंड इज देखो रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज, जहाँ आप खाना खा रहे हो या फिटनेस या ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो जहाँ वो एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कहाँ गए, आप यूएसए गए और आप यूएसए में स्पा गए, तो सर यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि स्पा गए तो आप इंडिया के हो, यूएसए में स्पा गए तो वहाँ का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर आप सर्विस ले रहे हो, वहीं पर आपका जो होता है वो जो वहाँ के टैक्सेस है वो देने होते हैं, यहाँ के क्यों देंगे। अब आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज की तारीख में B2B भी ट्रेनिंग देता है और B2C भी होती है ना। तो होता क्या है B2B में, जैसे एक बिज़नेस क्या करता है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देता है, तो बिज़नेस उम्मीद रखता है कि उसे जो है वो क्या करे, उसे डिसाइड करने का मौका दिया जाए कि उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल राजस्थान के जयपुर में एक कंपनी ने एक क्या किया, बड़ा सा ग्राउंड लिया अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन वो कंपनी जो है वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। अब मेरी बात सुनना सर, महाराष्ट्र की कंपनी, ट्रेनर महाराष्ट्र का, और अगर वो जयपुर में आके सर्विस दे रहे तो फिर क्या हम बोलेंगे सर्विस, जहाँ जयपुर में सर्विस नहीं सर, B2B है, ऑब्वियसली उसे क्या करना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस में उसे ITC मिलना चाहिए। इसलिए वहाँ बोलते हैं कि अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, नहीं तो फिर जहाँ एक्चुअली परफॉर्म करी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मत लो, आप एक इवेंट ले लो। जैसे मुकेश अंबानी ने उदयपुर में इवेंट करवाया था अपनी बेटी की शादी का, तो सर ये इवेंट कहाँ हुआ, ये इवेंट कहाँ हुआ, उदयपुर में हुआ, तो जहाँ हुआ वही ये ले लेंगे, ठीक है, वही हो जाएगा, ठीक है सर। अब आता है एडमिशन टू एन इवेंट अम्यूज़मेंट पार्क, तो जहाँ एक्चुअली परफॉर्म हो रही है ना वही। अब आता है इवेंट, तो अगर B2B है, अगर कोई इवेंट है, अगर आप B2B हो, स्पॉन्सर इवेंट है, B2B हो, तो वो जो हो जाएगी वो रजिस्टर्ड पर्सन के हाथ में आ जाएगा, और B2C है तो फिर वो जहाँ एक्चुअली वो परफॉर्म हो रहा है। देखो B2B क्या होता है, जैसे मान लो कंपनीज क्या करवाती है, अपना एनुअल जो फंक्शन है या एनुअल फेयरवेल जो भी करवाना है उसको, जो भी करवाती है, तो फिर वो कंपनियाँ B2B में आएगी। नेक्स्ट इज, अगर एक से ज़्यादा स्टेट है तो फिर प्रोपोर्शनेट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, B2B है तो उस पर्सन की, देखो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसने क्या किया, बोला कि यहाँ कुरियर भेजना है,
तो सबसे पहले कुरियर एजेंसी के पास गई और कुरियर वाले को बोला कि यहाँ राजस्थान में ये भिजवा देना। कुरियर ने वहाँ भिजवा दिया। तो बस B2B है तो उस पर्सन की लोकेशन, या फिर B2C है तो जहाँ उसको हैंडेड ओवर किया गया। ठीक है। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स। कहाँ गया? यस, क्या हो रहा है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलता है? बस B2B गई तो रजिस्टर पर्सन, B2C गई तो जहाँ पर आपने पैसेंजर को इम्बार्क किया। सर इम्बार्क करना मतलब क्या होता है? उतारना, है ना। जर्नी जहाँ उनकी कंटिन्यू है वैसे ही इम्बार्क। ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ आपने लिया फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट डिपार्चर। बैंकिंग के केस में क्या होता है? देखो, बैंकिंग कहता है कि रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन रिकॉर्डेड द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अगर वो हमारे रिकॉर्ड में है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। जैसे आपका SBI में अकाउंट है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, आपका SBI का रिकॉर्ड बोलेगा, लेकिन मैं SBI में नहीं, मैं ICICI बैंक में गई। ICICI बैंक में गई तो वहाँ थोड़ी ना मेरा रिकॉर्ड है। तो फिर ऐसे केस में जहाँ सर्विस परफॉर्म हो रही है, जहाँ मैं लोकेटेड हूँ। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या बोलता है? इंश्योरेंस रजिस्टर है तो, अगर आपके पास मेरा डेटा है तो, और नहीं है तो फिर जहाँ परफॉर्म हो रही है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, और होता है उनके पास डेटा। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जहाँ स्टेट यूनियन टेरिटरी जितने ब्रॉडकास्ट उतने प्रपोर्शनेट कर देंगे। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज क्या बोलती है? फिक्स्ड लाइन्स है, लीजिंग है, लोकेशन जहाँ पर ये फिक्स्ड किए गए, फिक्स्ड इक्विपमेंट। बाकी अगर आपका पोस्टपेड है ना, पोस्टपेड का मतलब होता है पहले रिचार्ज करो फिर, तो ऑब्वियसली आज तो लोकेशन ट्रेस हो जाती है, ठीक है ना। आपका डेटा पूरा होता है, आपने कहाँ से सिम ली है वो सब कुछ। उसी तरीके से DTH है, और अगर ईच है तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे, जो भी रेलेवेंट होगा डेटा उससे प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अब नेक्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इन्होंने कुछ बता रखा है कैसे बाइफरकेट करना है, वो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो उसमें देखेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रोपोर्शनेट। ठीक है। देन अब अगर लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, सर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो कैसे क्या बताएंगे? ये बोला है कि अगर सर्विस सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकल अवेलेबिलिटी, यानी कि आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा तो जहाँ एक्चुअल आप सर्विस परफॉर्म कर रहे हो वो ले लेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है तो सिचुएटेड एट द गुड्स वेयर द लोकेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ गुड्स सिचुएटेड है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी है तो। ठीक है। देन जहाँ डायरेक्टली इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन ऑफ होटल बोट, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ लोकेटेड है। ठीक है। डन। तो जो आउटसाइड इंडिया है वो आउटसाइड इंडिया ही रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, अगर कोई बैंकिंग जो है वो क्या कर रहा है, सप्लाइड बाय बैंक, कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विसेज कहाँ है वो। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट वैल्यू, इन्होंने बोल रखा है, ये अपन क्वेश्चन में देखेंगे। और आ जाइए क्वेश्चन एंड आंसर पर। तो मैंने विद इन 13 मिनट्स में आपको क्या करवा दिया, पूरे के पूरे एक बार जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ब्रशअप करवा दी, ताकि आपको हेल्प रहेगा। अब आता है एक डोमेस्टिक सप्लाई है। इन द केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वेयर द गुड्स आर मूव्ड। तो देखो, रिमूव्ड अगर होते हैं ना गुड्स, तो भाई जहाँ वो क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे, जहाँ वो टर्मिनेट होंगे। What will be the place of supply if the goods are delivered by the supplier to another person on the direction of the third person? तो हमने भी पढ़ा है कि भाई ऐसे पर्टिकुलर केस में हम ले लेंगे लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। पक्की बात है? यस सर। What is the place of supply where the goods or services are supplied on board a convey? On board a convey such vessel। और ये तो सर जहाँ पर हमने क्या किया, हमने उन्हें ऑन बोर्ड लिया। ठीक है। तब द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इन द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी इंडिया में है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स, व्हाट द प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत सिंपल सी बात है सर, प्रपोर्शनेट कर लेंगे, वो भी एक रीजनेबल बेसिस पर। What would be the place of supply of services provided by an agent management company for organizing a sporting events for a sport federations which is held in a multiple states। तो अगर हम बात करें कि वो मल्टीपल स्टेट्स है तो हम यही कहेंगे सर, एक प्रपोर्शनेट करेंगे जो भी रीजनेबल बेसिस होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। जब मेल और कुरियर की बात हो रही है, बोथ ऑफ द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ द लोकेटेड इन इंडिया। तो देखो कुरियर के मामले में क्या बोला, ये कुरियर है, सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर उसका लोकेशन, और अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इफ अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड बैक टू मुंबई। तो वो बैक टू मुंबई, तो इन द केस बैक टू मुंबई तो हम बोलते हैं जहाँ से हम इम्बार्क हुए, इम्बार्क डन। तो यहाँ पर बैक टू मुंबई, वापस से मुंबई आ गए तो इम्बार्क कहाँ से हो गए, इम्बार्क। तो इम्बार्क करना मतलब जहाँ से आपने बस में चढ़ाई करी, ठीक है, मतलब चढ़े। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताया था, हिंदी में लिखवाया था, कहाँ लिखाया था, चढ़ाई बोला था ना मैंने। चलो यहाँ बता रही हूँ, इम्बार्क मतलब चढ़ना। तो यहाँ पर आप मुंबई से चढ़े और आप बोलोगे हम मुंबई में ही उतरे, लेकिन अगर आप इसको सेपरेट जर्नी मानोगे, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। हाँ, अगर आप वापस वाली रिटर्न जर्नी को, अगर इफ़ वी विल कंसिडर, इफ़ वी विल कंसिडर रिटर्न को सेपरेट, तो फिर हम दिल्ली लेंगे। What is the place of supply for mobile connection? Can it be the location of supplier? What is the place of supply for mobile connections? Can it be a location of supplier? क्या अपन उसे लोकेशन ऑफ सप्लायर कह सकते हैं क्या? तो जनरली मोबाइल कनेक्शंस में क्या होता है, वो टावर है, वो प्रीपेड है, तो जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो मुंबई गोज़ टू कुल्लू मनाली एंड अ पर्सन मुंबई से कुल्लू मनाली जाता है, टेक सेम सर्विसेज फ्रॉम द ICI। तो हमने बैंकिंग के केस में पढ़ा था कि अगर वो उस बैंक का कस्टमर है तो उसके पास पक्की बात है डेटा होगा, तो वो जहाँ रजिस्टर्ड है वही होगा उसका जो लोकेशन, और नहीं तो फिर जहाँ वो सर्विस ले रहा है वो हम लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर गुरुग्राम ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। वो एयर इंडिया फ्लाइट में आ रहा है, कहाँ, मुंबई, मुंबई से दिल्ली आ रहा है, एंड गेट हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई, और उसका ट्रेवल इंश्योरेंस गेट। तो यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विसेज कहाँ की लेंगे, तो हम लेंगे जहाँ उसने इंश्योरेंस सर्विसेज ली, मुंबई की। तो यहाँ देखना एक बार, व्हेन इंश्योरेंस सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज ऑन रिकॉर्ड्स for the supply of insurance services is the place of supply। तो receipt of services on record for supplier of insurance, तो the location of recipient, the location of recipient of services, the location of recipient of service, तो उसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई अपन गुरुग्राम ही लेंगे। एक बार देख लो फिर से, 10वां, अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम ट्रेवल करता है, बंदा कहाँ का है, गुरुग्राम का है, अनरजिस्टर्ड है तो ट्रेवल इंश्योरेंस लेता है डन इन दिल्ली, तो उस रिसिपेंट का लोकेशन गुरुग्राम है, अपन वही लेंगे, पक्की बात है, यस सर। नेक्स्ट इज XY रजिस्टर्ड इन राजस्थान रिसीव लीगल सर्विसेज फ्रॉम दी अटर्नी इन UK। तो एक बंदा रिसीव करता है राजस्थान में बैठा बैठा UK से कोई सर्विसेज,
और वो पे करता है €8,000। तो अगर राजस्थान का बंदा क्या कर रहा है, इम्पोर्ट सर्विस कर रहा है, तो हम बोलेंगे इन द केस ऑफ इम्पोर्ट लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, और वो रिवर्स चार्ज में लाइबल भी बनेगा। ठीक है। Damani Industries had recruited Super Event Private Limited for the event management company event management company of Gujarat for organizing the grant entry for the launch of a new product at Bangalore. दमानी इंडस्ट्री इज़ रजिस्टर्ड इन मुंबई। सर वो मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो मुझे बताओ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हम क्या बोलेंगे, मुंबई। तो ये गुजरात वाली कंपनी मुंबई में सर्विस दे रही है, तो हम मुंबई लेंगे, तो IGST। ठीक है। अब प्रोडक्ट लॉन्च इन द ऑर्गेनाइजेशंस एट दुबई। सर अगर वो दुबई में लॉन्च हो रहा होता तो भी रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ है, इंडिया में है, तो हम इंडिया ही लेते, क्योंकि दोनों इंडिया में ही है। सिर्फ सर्विस कहाँ परफॉर्म हो रही है, दुबई में, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन है ना भाई साहब वो। अगर वो अनरजिस्टर्ड होता तो जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है वो ले लेते। प्रियांक सेल्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र एंटर इनटू अ एग्रीमेंट टू सेल गुड्स टू बिस्ट एंटरप्राइज ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश while the goods were being packed in पुणे गोदाम। सर पुणे गोदाम में पैक्ड हुए, बंदा महाराष्ट्र का है, एग्रीमेंट उसे सप्लाई करने का यूपी में हुआ है। ब्रिस्ट गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम साहिल प्राइवेट लिमिटेड ऑफ सिमागो कर्नाटका फ्रॉम द सेट गुड्स। ठीक है, उसे ऑर्डर आया। बिस्ट एंटरप्राइज एग्री टू सप्लाई द सेट गुड्स टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो, प्रियांक ने ब्रिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रियांक सेल ने बोला कि मैं ब्रिस्ट को बेचूंगा, ब्रिस्ट ने बोला कि मैं तुझे बेच दूंगा। ठीक है। प्रियांक सेल डिलीवर द गुड्स टू साहिल प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रियांक ने ही क्या किया, तो ये बिल टू शिप टू मॉडल है। तो सर बिल टू शिप टू मॉडल बहुत सिंपल है, बिल टू शिप टू मॉडल कहता है बिल टू शिप टू, यानी ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, और ये रिसिपिएंट और ये थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पर क्या होता है, गुड्स इसको सप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की लोकेशन जो होती है वो लेंगे, और बाद में ये इसकी लोकेशन लेगा रिसिपिएंट के लिए। पक्की बात है, यस सर। Musisera Private Limited, owned by Nitish Dhani, a famous classical singer, wishes to organize a Nitish Dhani music concert in Gurugram, Haryana. Musisera Private Limited, registered in Ludhiana, Punjab, entered into a contract with an event management company, Supriya Private Limited, registered in Delhi, for organizing the said music concert at the agreed considerations। हमने क्या बोला, 10 लाख रुपये का कंसिडरेशन लेंगे, और कहाँ हम परफॉर्म करेंगे, organizing the concert. Supriya Private Limited book and loan for the hotel, that's गुरुग्राम में उसने क्या किया, लोन बुक किया for holding the music concert and lump sum consideration 4 lakh दिया। Musera Private Limited is fixed the entry fee, that is 5,000. 400 tickets of Nitish Dhani music concerts are sold। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है, फेमस सिंगर आएगा, हम उसे बुलाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम हरियाणा में। कॉन्ट्रैक्ट विद द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, हमने उसे बोला कि भाई तुझे, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दिल्ली की है, ठीक है, हम हरियाणा के, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दिल्ली की है। हमने उसे बोला कि भाई साहब एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है गुरुग्राम में, तुम्हें बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो अब दिल्ली वाला यहाँ परफॉर्म कर रहा है गुरुग्राम में, तो जहाँ पर इवेंट परफॉर्म हो रहा है, इवेंट भी वही परफॉर्म हो रहा है, लोकेशन भी वही है, तो जहाँ उसकी लोकेशन है, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड है ना, तो लोकेशन, अगर ये देखो 4,500 का टिकट होता, 500 रुपये से कम है, तो ये तो एग्जिम्ट हो जाता, लेकिन ये इतना बड़ा टिकट है, तो फिर ये तो टैक्सेबल होगा ही होगा, और यहाँ पर IGST हो जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली। ठीक है, ठीक है। RST INC अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन USA। एक USA की कंपनी इंटेंड टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट इन इंडिया, हाउएवर द कंपनी विशेज टू नो द टेस्ट एंड सेंसिटिविटी ऑफ इंडिया बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया। फॉर द RST इज अप्रोच द ABC कंसल्टेंट मुंबई टू कैरी आउट द सर्विसेज। तो ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज को, ऐसे कह सकते हैं, गुड्स नहीं, एक सर्विसेज, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन टेस्ट। The survey is solely based on the oral reply of the surveys and is not to be provide any sample of by RST to test. ABC consultant has been paid the foreign currency, उसको दिया, and what is the reference। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या लेंगे, वो इंडिया ही लेंगे, क्योंकि सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई, इंडिया में, परफॉर्म करने वाला इंडिया। ठीक है, देखो बताओ इसका आंसर, थोड़ा लैंग्वेज समझ में आ जाएगा आपको।
सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, रिसिपेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया। द पेमेंट ऑफ, इन्होंने बता रखा है एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, अब यहाँ देखना। सिंस द 5 कंडीशन फुलफिल इन द केस दैट इज कंसिडर द एक्सपोर्ट। सर्विस हैज़ बीन रिसीव बाय द, तो ये क्या होना, एक्सपोर्ट हो गया, इन्होंने सर्विस बाहर वाले को ही दी। ठीक है, 16वां, ABC Private Limited, New Delhi provides support services to a foreign customer in relation to recruiting goods from India. न्यू दिल्ली जो है प्रोवाइड करती है फॉरेन कस्टमर्स को इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। द कंपनी आइडेंटिफाइज द प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स, रिव्यूड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग एंड देन शेयर द वेंडर्स डिटेल फॉर द फॉरेन कंज्यूमर्स। इंडिया में बैठे बैठे हम बाहर वालों को सर्विस दे रहे। द फॉरेन कस्टमर इज डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर on an Indian vendor for purchase of the specified goods. ABC Private Limited to charges its foreign customer cost 10% markup for the services provided by it. ABC Private charges its foreign customer cost plus 10% markup. The company has charged 1 lakh exclusive of GST to its foreign customer for the services provided by it with the reference. तो देखो बहुत सिंपल सी बात है सर, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स। आ जाओ 16 पे भी। ट्रांजेक्शन डज नॉट प्रोनाउंस द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्यों नहीं हो रहा है? गिवन केस प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा तब तो ना, फुलफिल द कंडीशंस एंड विल बी कंसिडर एज एक्सपोर्ट ऑफ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। यहाँ क्या हो रहा है, सप्लाई इज इन इंडिया, location of the recipient of services is outside India and place of supply determined in term of section 13. It's a given the receipt of supply is location outside India and provided the supply intermediary services will be determined under section 13. आप intermediary service दे रहे हो, ठीक है, इसलिए इन्होंने इसे कंसिडर नहीं किया। Then now Mr. Murthy, an unregistered person, is a resident of Pune, Maharashtra, hired the service of Sun Limited as an event management company registering. देखो आप पर्सन रजिस्टर्ड डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई बाय सन लिमिटेड। तो मूर्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन है जहाँ इवेंट एक्चुअली परफॉर्म हुआ है। कहाँ इवेंट परफॉर्म हुआ है? रजिस्टर्ड दिल्ली है, इवेंट वॉज लॉन्च बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में मान लेंगे। वुड यू आंसर डिफरेंस इफ द प्लेस ऑफ बैंकॉक, सो बैंकॉक होता तो ऑब्वियसली दोनों जने इंडिया में है, तो फिर उस अनरजिस्टर्ड पर्सन की क्या लोकेशन है वो ले लेते। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता तो ऑब्वियसली उसकी क्या लोकेशन है, तो भाई साहब मूर्ति जो है वो पुणे का होता, तो फिर मूर्ति रजिस्टर होता तो प्रोडक्ट लॉन्च, तो यहाँ पर तो फिर उसका रजिस्टर प्लेस लेते हैं जो पुणे महाराष्ट्र होता। ठीक है सर। महेंद्र गोयल, मिस्टर महेंद्र गोयल इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइडेड द प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर हरीश जैन इन द 2 ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ। देखो सर बहुत सिंपल सी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ लोकेटेड है वहाँ। अब इन्होंने बोला सिचुएटेड, एक द इंडिपेंडेंट केसेस, एक दिल्ली महाराष्ट्र और फिर सिचुएटेड न्यूयॉर्क पे। तो भाई साहब बंदा जो है वो दोनों कहाँ है, इंडिया में अंदर ही है। तो ये जो होती है वो प्लेस ऑफ द रिसिपिएंट ले लेंगे, या लोकेशन ऑफ मिस्टर हरीश जैन, और यहाँ पर ये न्यूयॉर्क में है, तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, जहाँ सिचुएटेड है प्रॉपर्टी वो पेरिस ले लेंगे। पक्की बात है। आशा एंटरप्राइज सप्लाइज दी sieving machines is located in Kota, Rajasthan, and registered for the purpose of GST in the said state. It received an order from the deep traders located in Jalandhar, Punjab, and registered for the purpose of GST in the said state. The order is for the supply of 100 sewing machines with the instructions the ship and sewing machine is Jyoti Sons, located in the Patiala, Punjab, and registered in the state of the Jyoti Sons as deep traders, that is shipping the lorry. Place of supply बताओ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मशीन जो है सप्लायर ऑफ स्विंग मशीन से, और वो जो है वो कोटा में है। ठीक है, एक बंदा राजस्थान में है, रिसीव करता है ऑर्डर कहाँ से, पंजाब से, रजिस्टर्ड इन द जीएसटी स्टेट, वही पंजाब में है। ठीक है, वो रजिस्टर्ड वही है। तो यहाँ पर हम पंजाब ले लेंगे। नेचर ऑफ द सप्लाई इंटर स्टेट होगी या इंट्रा, तो ऑब्वियसली इंटर होगी, एंड देन यहाँ पर अप्लाई। ठीक है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिपेंडेंट केसेस। ये बोलता है ग्रैंड गाला इवेंट्स दैट इज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता ऑर्गेनाइज 2 अवार्ड फंक्शंस एट द नारायण
ज्वेलर्स ऑफ चेन्नई एट दिल्ली और सिंगापुर। तो भाई साहब रजिस्टर्ड होगा तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ले लेंगे जो चेन्नई में रजिस्टर्ड है, ठीक है। परफेक्ट प्लानर बेंगलुरु कर्नाटक इज हायर्ड बाय मिस्टर केल्विन अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड ऑन अनरजिस्टर्ड प्लान टू ऑर्गेनाइज द वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। तो कोई बाहर परफेक्ट प्लानर बेंगलुरु का इज हायर्ड एंड मिस्टर केविन डॉक्टर केविन एज अ केरला में। तो जहाँ इवेंट परफॉर्म होगा महाराष्ट्र। डन हो गए सारे क्वेश्चन। इन केस ऑफ और इन केस ऑफ डन। थैंक यू सो मच। 30 मिनट्स में क्वेश्चन कर लिए, रिवीजन भी कर लिया। और आप बोलते हो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत टफ है। कहाँ टफ है, चीज़ें हमारी सोच ने टफ बनाई है। बार बार देखो तो चीज़ें और ज़्यादा याद रहेगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।